दिस वन इज़ रियली एपिक। पूरी रोड ये बनी हुई थी और ये पूरी ज़मीन ही धंस गई है। आज की आइटनरी ये है कि आज उत्तरकाशी से 128 किलोमीटर यमुनोत्री, और यमुनोत्री से पहले पड़ता है जानकी चट्टी। तो जानकी चट्टी तक बाइक जाएगी। तो देखते हैं कि अभी क्या सीन होता है। बारिश सुबह से हो रही थी, इसलिए निकलते निकलते अभी बज रहा है 11। अब उत्तरकाशी से हम निकले तो जाके हो सकता है कि बारिश से पीछा छूटेगा, क्योंकि इधर साइड में बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है। वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड ऑफ चार धाम यात्रा। तो भाई बस चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा सा सीन अच्छा है तो बैठने का मन कर रहा था, लेकिन यार यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि सीन ये है कि 128 किलोमीटर तो है, रास्ता बहुत ख़राब है, ऑफ रोडिंग बहुत ही ज़्यादा यमुनोत्री के रास्ते पे है। अब यहाँ से पहुँचने तक देखते हैं कि क्या सीन बनता है। बाकी मिलते हैं आप लोगों को गोप्रो पे, क्योंकि अगर बारिश अगर हुई तो गोप्रो बंद करना पड़ जाता है। तो अभी बस बारिश रुकी हुई है तो गोप्रो पे मिलते हैं। तो चलो चलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। 11:23 और हम निकल पड़े हैं कि यमुनोत्री के लिए। और यमुनोत्री की यहाँ से जो डिस्टेंस है 128 किलोमीटर। सो अगर देखा जाए तो मैप में दिखा रहा है 4.5 घंटे। और एक प्रॉब्लम और हुई है, मतलब हुई क्या है, बारिश की वजह से लेट तो हुए ही हैं, और लेट होने के चक्कर में क्या सीन है कि जानकी चट्टी जो यमुनोत्री का रास्ता है, जानकी चट्टी जहाँ पे लास्ट हम लोग जाएंगे, 4 बजे तक वो बंद हो जाता है। मतलब 4 बजे के बाद वहाँ से फिर पैदल रास्ता आप नहीं कर सकते, जानकी चट्टी पे ही रुकना पड़ेगा। अगर 4, 4.5 या 5 घंटे में भी मैं पहुँच जाता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है पहुँचने का, क्योंकि 11:30 बज गया है। 11:30 से 12:30 1, 12:30 से 1:30 2, 1:30 से 2:30 3, और 2:30 से 3:30 4, और मैप दिखा रहा 4:30, यानी कि 4 तो बजेगा ही बजेगा जानकी चट्टी तक पहुंचते पहुंचते। और 4 बजे फिर रास्ता बंद कर दिया जाता है। पैदल रास्ता जो जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए है वो फिर नहीं हो पाता है, वहाँ तक हम नहीं जा सकते हैं आज। तो आज की आइटनरी अगर कैलकुलेट करूँ तो कैलकुलेशन यही रहेगी कि उत्तरकाशी से जानकी चट्टी तक, और जानकी चट्टी पे मुझे कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, जो भी वहाँ पे होम स्टेज और जो भी मतलब वो रहेंगे। इतना नीचा नीचा बादल है भाई, गजब सीन लगता है यार। ये है उत्तरकाशी का मौसम। हे भगवान, ये बारिश कब पीछा छोड़ेगी। फिर से चालू हो गई है यार, सुबह से चालू थी अब फिर चालू हो गई है। या तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, अगर नहीं रुकेंगे तो फिर हमें गोप्रो निकालना पड़ेगा। अरे एक चीज़ और भी है, एक चीज़ ये है, जैसे GoPro 9 है मेरा, और GoPro 9 में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तब मुझे निकालना पड़ जाता है, क्योंकि यार जाहिर सी बात है, रिस्क क्यों लेना। ये तो है कि वाटर रेजिस्टेंट तो है इसकी, लेकिन प्योर तरीके से, मतलब पूरी तरीके से वाटर प्रूफ नहीं है। अपनी तरफ से हारन जरूर देना मोड़ पे, ताकि सामने वाले को पता चले, क्योंकि कभी कभार होता है कि सामने वाला अपनी ही साइड से आ रहा है, जिस साइड से हम चल रहे हैं, वो सीन हो जाता है। ऑफ रोडिंग, और एक तो ऑफ रोडिंग और ऊपर से पानी, बहुत ही नाइंसाफ़ी है बाबा। हाँ रुके हुआ लैंडस्लाइड हुई है कहीं पे क्या, यहीं पे लैंडस्लाइड हुई है बाबा। ओह शिट मैन, इसका जो है लैपटॉप बांध दिया है यहाँ पे, क्योंकि कंधे पे लटकाया था मैंने अभी तक, यहाँ पे आज मैंने बांध दिया यहाँ पे। अब सीन ये है कि इसका जो वाटरप्रूफ केस है वो इसके अंदर है। क्या गजब बवाल है। चलो देखते कुछ जुगाड़ करते हैं। ओ भाई साहब, इसकी बाइक तो अंदर घुस गई।
मतलब हम निकालेंगे तो हमारी भी घुस ही जाएगी, तो थोड़ा सा पैर ऊपर करके आराम से निकालेंगे। पैर चाहे जितना ऊपर कर लो, पैर भीगने वाला है। बच गया उतना नहीं भीगा है लेकिन आराम से निकल गया। हो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। आराम आराम से मेरी जान, गिरना नहीं बस, तुमको मेरी कसम है, गिरना नहीं बस। ओहो मिट्टी गिली, मिट्टी गिली, मिट्टी नहीं 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 मेरी जान, गिरना नहीं। एक तो भैया गिली मिट्टी, और यही मिट्टी है जो लैंडस्लाइड से ऊपर से आई है। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डुबाटा बाड़कोट। अब अगेन इसी व्लॉग में अगेन गुड मॉर्निंग। कैसे गुड मॉर्निंग तो हो चुकी थी। अब सीन कुछ ऐसा हुआ कि कल दोपहर में 3-3:30 बजे तक मैं पहुंचा था यहाँ पे चेक पोस्ट पे। ये एक चेक पोस्ट है, मैं दिखा देता हूँ हल्का सा। ये जो आप देख रहे हो, ये चेक पोस्ट बनी हुई है यहाँ पे। इस चेक पोस्ट पे मुझे रोका गया, तो भाई मैं रुका। अब रुकने के बाद में सीन क्या हुआ कि मेरे पास में कोविड सर्टिफिकेट जो डबल डोज का होता है वो है मेरे पास। ई पास देहरादून स्मार्ट सिटी का वो है मेरे पास। तीसरा चीज़ जो मेन इम्पॉर्टेंट चाहिए था इन लोगों को दिखाने के लिए, वो था जो 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन होता है कि किस डेट में तुमको जाना है, वो नहीं था मेरे पास में। तो इसलिए मुझे रोका गया। मैं रुका भाई, जाहिर सी बात है। तो इनका कहना ये था कि भाई मेरे पास में अगर वो नहीं है तो मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। तो भाई आप लोग ऑफिसर रैंक के लोग बैठे हुए हो, आप मना कर दोगे तो नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है यार। इफ़ यू गिव मी ऑफलाइन स्लिप सो दैट आई कैन गो फ्रॉम हेयर टू देयर, सो दैट्स व्हाई। तो इन्होंने कहा कि नहीं मिलेगी वो। मैंने कहा यार फिर ऑफलाइन में, ऑनलाइन के उस पर वो क्यों लिखा हुआ है कि आप लोगों को अगर ऑफलाइन चाहिए तो ऑफलाइन के लिए ये ऑफिस बना रखे हैं, इन ऑफिस में जाके आप ले सकते हो स्लिप, अपनी डेट चुन सकते हो। तो उन्होंने कहा कि वो उनके लिए है जो ऑनलाइन करके आए हैं और हम सिर्फ उनका चेक कर रहे हैं बस। तो भाई साहब मेरा फिर ये क्वेश्चन था कि जब ऑनलाइन उन्होंने कर ही लिया है तो फिर चेक क्यों कर रहे हो? एक चेक पोस्ट बनाओ। अभी यहाँ पे बाड़कोट में एक चेक पोस्ट है, दूसरी चेक पोस्ट जानकी चट्टी में है जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर है, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है यमुनोत्री का। तो यही एक सीन हुआ कि भाई मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अभी रुक जाओ। आज तो 400 से ज़्यादा लोग, 20-25 लोग जा चुके हैं और अब मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जब 400 से 20-25 लोग एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो एक 26वां मैं भी चला जाऊँगा। मेरे जाने से कोई भाई वजन थोड़ी पड़ जाएगा धरती के ऊपर। लेकिन यार क्या ही किया जाए। अब मैं मायूस हो गया था। उन्होंने कहा कि नहीं यहीं कहीं होटल में रह लो तो, और आप सुबह आना 8 बजे, तो भाई मैं दे दूँगा आपको। तो भाई मैं गया सुबह 8 बजे। दिखाते हैं तरीके की इसमें श्री यमुनोत्री धाम यात्रा स्थानीय व्यक्तियों हेतु पास है। स्थानीय व्यक्तियों के हेतु पास है क्योंकि मैं स्थानीय नहीं हूँ, लेकिन इनकी पर्ची पे ये लिखा हुआ है कि स्थानीय व्यक्तियों के लिए है ये पर्ची, ये बाहरों के लिए नहीं है। बाहर से जो आ रहे हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आए, लेकिन इन्होंने हमको ये वाली पर्ची दे दी जिस पे लिखा हुआ है। तो अब आप समझ सकते हो, इन्होंने पर्ची दे दी सुबह 8 बजे और मैं अब बिल्कुल फ्रेश होके उसी जोश के साथ में फिर से अगले दिन। मैं बहुत मायूस हो गया था यार, मेरा व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था। 9:30 हो रहा है, ये दे दी ये पर्ची। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। और कल बारिश इतनी ज़्यादा हुई है और अभी भी हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। हल्का मौसम साफ़ हुआ है लेकिन कंटिन्यू बारिश हो रही है। ये है बाड़कोट का इलाका जहाँ से यमुनोत्री धाम के लिए जो रोड मुड़ती है। और ये देख लीजिए क्या मस्त मौसम और सामने के क्या पहाड़ आ रहे हैं। कंटिन्यू अभी भी बारिश हो रही है। अगर आप लोगों को अगर ऐसे दिख जाए तो ये देखिए
तो एक प्रॉब्लम और है, अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, दूसरी प्रॉब्लम अभी और है, और वो दूसरी प्रॉब्लम आपको पता चलेगी कहाँ पे, गोप्रो पे। तो 9:30 बज चुका है और जल्दी से निकलते हैं, जल्दी से निकल के पहुँचते हैं और उस प्रॉब्लम का सामना करते हैं। चलो देखते हैं। तो ये रहा यहाँ का चेक पोस्ट, पर्यटन पुलिस सहायता केंद्र, डोबाटा थाना, बड़कोट, उत्तरकाशी। मेरे को समझ में एक चीज़ नहीं आती है कि अगर आप सही हो तो फिर कैमरा बंद नहीं करो, जाहिर सी बात है। अब आप चेकिंग कर रहे हो, चेकिंग में मेरे पास में सब कुछ है, तो मैं भाई कैमरा ऑन करूं, जाहिर सी बात है मैं करूंगा। अब वो कह रहे हैं कि नहीं आप मुझे पर्ची दिखा दो लेकिन उससे पहले कैमरा बंद करो। मैं कहा यार गजब हो यार, मतलब क्या ही बताएं यार, सेंस नाम की चीज़ नहीं है, क्या बताएं यार। दिन की शुरुआत सुबह 9:30 बज रहा है और बचा हुआ है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर रास्ता बहुत ही ख़राब है, मतलब सुनने में ऐसा है। और जो हमारे होटल के मालिक थे, मतलब चचा जान, तो चचा जान ने कहा कि रास्ता बहुत ख़राब है, अगर पहाड़ वहाड़ गिर रहे हो तो मत जाना यमुनोत्री, कोई ऐसा वो नहीं है। तो देखते हैं, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, मिलेंगे दर्शन यमुनोत्री माता के तो ठीक, नहीं मिलेंगे तो ठीक, अपना काम कोशिश करना है। सच में अगर देखा जाए तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अभी इस रास्ते पे देख सकते हो आप लोग, ये देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार काम नहीं कर रही है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन नेचर भी कुछ अपनी जगह पे है बाबा, वो भी अपना काम करती है। तो पूरी रोड ये बनी हुई थी और ये पूरी ज़मीन ही धंस गई है, मतलब पूरा गड्ढा हो गया। वहाँ देखो पूरा रोड बना हुआ है और यहाँ से पूरी रोड बनती हुई जा रही है, ऐसे पूरा गड्ढा हो गया है, गजब का। रोड बनी हुई थी और ये पूरी ज़मीन ही धंस गई है इधर साइड की। तो स्याना चट्टी पे हमें रोक दिया गया है, तो यहाँ पे एंट्री भी करानी ज़रूरी है बाबा। अच्छा अभी उतर रहे थे तो लग गया। UP 3157। सो यहाँ पे सिर्फ स्याना चट्टी पे आपको एंट्री करनी पड़ेगी, एंट्री करवानी पड़ेगी। 10:36 स्याना चट्टी से करीब 25 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है शायद। ओ हो, दिस वन इज एपिक, दिस वन इज रियली एपिक। क्या बात है बाबा, अगर ये पानी ऊपर आ रहा होता और इसके ऊपर से चलना होता ना भाई साहब, मतलब नेक्स्ट लेवल एडवेंचर हो जाता। और इतना फोर्स से पानी आ रहा है, हो सकता है कि कोई ना कोई गिर भी जाता। तो भैया हम पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी। और भाई यमुनोत्री वाला रास्ता किधर से, ऊपर 14 किलोमीटर यमुनोत्री का रास्ता अभी तक बचा हुआ है। गेम के लेवल होते हैं ना, लेवल 1 लेवल 2 पार कर लिया, लेवल 3 पार कर लिया, वैसे ही यमुनोत्री में आओ तो यहाँ पे चट्टी होती है। तो चट्टी 1, चट्टी 2, चट्टी 3। तो स्याना चट्टी पहले पड़ा था, उसके बाद दूसरा पड़ा राना चट्टी और तीसरा पड़ा
हनुमान चट्टी, फिर हनुमान चट्टी के बाद में अब आगे पड़ेगा फूल चट्टी, और फूल चट्टी के बाद में सबसे ज़्यादा लास्ट पड़ेगा जानकी चट्टी, जहाँ पे हमारी बाइक खड़ी होगी, हमारी धन्नो पार्क होंगी, और उसके बाद से हमारा ट्रैक चालू होगा यमुनोत्री धाम का। क्या बात है यार, वाट मौसम भाई साहब, वाट मौसम, सामने बर्फ के पहाड़, ओए होए गजब, मज़ा आ गया यार मौसम देख के। सो लगभग 1.5 घंटे की जर्नी के बाद मैं पहुंच चुका हूं जानकी चट्टी, और जानकी चट्टी पे हम थोड़ा सा रुकेंगे और कहां से एंट्री होगी ट्रैक के लिए वो थोड़ा सा देखा जाएगा। यमुनोत्री ऊपर, ये मेरे पीछे जो इलाका आप देख रहे हो ये है जानकी चट्टी, और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है यमुनोत्री धाम का। 5 किलोमीटर का ट्रैक है। बारिश ने हालत ख़राब कर रखी, फिर इन लोगों ने हालत ख़राब करके जो पर्चियाँ काट रहे हैं। आई थिंक ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया, और तो इसको अब यहीं पे करते हैं एंड। तो भाई करंट डेट की स्टोरीज़ आप लोगों को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही मिलती हैं, तो प्लीज़ उसको फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों को ही फॉलो कर लेना। बाकी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड कमेंट। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।